अब वो वीवर्क वाले भाई जो हैं, वो वीवर्क की तबाही के बाद उन्होंने नई कंपनी बनाई है फ्लो, और वो बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट से कमर्शियल रेजिडेंशियल रियल रियल एस्टेट एस्टेट में है। घुस गए, बड़ा अच्छा जा रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं इस तरह से दूंगा कि जब मैं दुबई में 2 साल मैंने गुजारे, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी भी मिले। इनफैक्ट आई स्पोक टू वन ऑन द पॉडकास्ट एज वेल। एक मेरा दोस्त था अपना जो कि एयरबीएनबी स्लैश हॉलीडे होम्स का चला रहा था सिस्टम, और वो बड़ा सिमिलर मॉडल है। इंटरेस्टिंगली जो आप बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही मॉडल है कि जी लैंडलॉर्ड होता है, लोगों ने दुबई में अपार्टमेंट्स लिए हुए होते हैं, वो अपार्टमेंट किराए पे चढ़ाते हैं तो 5% मिलता है, 6% मिलता है। वो अगर वो एयरबीएनबी कर लें विद एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो वो उसमें जो रिटर्न्स हैं उनके वो बढ़ 5% से जाते लेट हैं। से 10, 12, 13% में भी चले जाते हैं। दुबई की सारे मार्केट डायनामिक थोड़ी फ़र्क है उस तरह से। उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मैं एक मेरा क्लास फेलो था, वो मैं मुझे जहाज़ पे ही मिला मुझे, तो वो बता रहा है कि जी 200-250 अपार्टमेंट्स वो चला रहा है, और बड़ी अच्छी ऑक्यूपेंसीज के साथ चला रहा है। जाहिर है उसके अंदर भी सेम डायनामिक है कि लोकेशन कौन सी होगी, किस तरह होगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉलेज बेस बन जाती है कि किस तरह की सेटिंग करनी है हमने, किस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगाना है। तो आई एम क्यूरियस कि चूंकि आपको ये एक बेस स्केलेटल स्ट्रक्चर मिल चुका है, और पाकिस्तान में जहाँ पर ये चीज़ राइज़ कर रही है वहाँ पे एयरबीएनबी भी राइज़ कर रहा है। पाकिस्तान में लोगों की मूवमेंट भी जैसे जैसे शहरों में बढ़ रही है, तो आपके पास होटल्स उस तरह से नहीं है ना क्वालिटी। और कराची जिस शहर में आप बैठे हुए, इधर तो मैं जब भी होटल्स में गया हूँ, इट्स अ शिट शो फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, राइट। इतने एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं, इतने फारग होते हैं कि अगर आप उसको कंपेयर करें विद इस्लामाबाद एंड लाहौर, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको एयरबीएनबी की भी मिलती है, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की भी मिलती है, जब आपको पता है कि यार मेरे पास कोवर्किंग स्पेसेस हैं, मेरे पास उसमें मुझे डेटा मिल रहा है कि यार कितना बंदा बैठ रहा है, कितना बंदा रिलोकेट हो रहा है, कितना बंदा बगैर शादीशुदा है। तो मुझे अगर वो बंदा जो है वो इतने डिस्टेंस से आ रहा है, तो वो अगर मैं उसको करीब में जगह प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। उसमें ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकती है, उसमें जो है ना वो एक अपार्टमेंट के 4 बेडरूम के अपार्टमेंट के अंदर 4 डिफरेंट लोगों को भी दिया जा सकता है। उसमें ओवरऑल जो लोग, चूँकि लोग रिलोकेट कर रहे हैं, तो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, मैनेज्ड फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, वो भी टेक्निकली किया जा सकता है। अगेन अगर आप फ़्लो को देखें, तो एयरबीएनबी तो ये है कि चलो विजिटर्स और उनके लिए, बट फ़्लो जो है वो इसी तरह ही है कि वो मैनेज्ड है, और वो एक्सपीरियंस डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यूअर कंज्यूमर, जो कि अब, और पाकिस्तान में आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू कि देयर इज़ अ न्यू मिडिल क्लास राइजिंग, जो कि लोग इतना सीरियसली ले नहीं रहे, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा। बट ये बड़ा एक्सपोज्ड मिडिल क्लास है, ये डॉलर में कमा रही है बैठी हुई, और इनकी बाइंग पावर बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, और इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, जो इनका स्टाइल है, वो बड़ा फ़र्क है। यानी कि हमारे पेरेंट्स का जो स्टाइल था कि यार गाड़ी लो, तो गाड़ी जो है ना वो बस कॉन्स्टेंटली सोच से चलाओ कि जब बेचनी होगी तो अगले वाले को अच्छी गाड़ी मिल जाए कवर शवर लगा के। जब घर बनाओगे तो ड्राइंग रूम पे सारा पैसा लगाना ताकि बाहर वाला देख ले, और घर का लेआउट ऐसा होगा कि अगला ख़रीदने वाला 40 साल बाद अच्छे से ख़रीद ले। वो ये नहीं सोचते थे कि यार भाई मुझे क्या इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं क्या कमरे डालूं। ये वाला लड़का बड़ा फ़र्क है, ये बंदा जो भी उसमें वो कर रहा है, ये ये कहता है कि यार मैंने पैसे कमाए हैं, मैं उसमें अपना डिज़ाइन में मैं अपने इन्जॉयमेंट्स भी लूँ, मैं अपना उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करूँ। तो उसके लिए ज़ाहिर एक्सपीरियंस डिज़ाइन का बड़ा फ़र्क है। आई वुड बी क्यूरियस कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, मॉडल इज़ वेरी सिमिलर। Did you guys explore, and would you guys be interested in the future, do you think, to get into similar things like that, either Airbnb management or residential management? एक आइडिया था को लिविंग का, को लिविंग स्पेसेस। ये दुनिया भर में बड़ी पॉपुलर है, इंडिया में बेंगलोर में बड़ी पॉपुलर है, और भी ऐसे इलाके जिस तरह की मिडिल क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो एजुकेटेड है, नौकरी पेशा है, या सर्विस दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, जो कम्युनिटी लाइफस्टाइल भी चाहती है, अच्छी जगह पे रहना भी चाहती है, खर्च भी करती है, इसी सेगमेंट के लिए वो बनी थी को लिविंग स्पेसेस। और वी वर्क का भी एक ब्रांड आया था, वी लिव, किसी ज़माने बिल्कुल। में। वो निकला नहीं था, फ्लाई नहीं किया था, बंद हो गया था जल्दी ही, लेकिन एक उस ज़माने में भी ये चीज़ आई थी। सो इसके बारे में हमने सोचा 5-6 साल पहले से, ये बात हमारे जहन में थी कि क्या ये पैरेलल में हो सकता है या नहीं। लेकिन हमें, हमारी असेसमेंट ये है कि जो पाकिस्तान है, यहाँ पर लिविंग की मार्केट में जब आप जाते हैं ना, तो कल्चरल सोशल मसले बहुत हैं। हम्म। ठीक है, कि एयरबीएनबी का पूरा नेटवर्क चलाना, ठीक है,
उसमें ऐसे है कि जब आपने एक पूल ऑफ क्लाइंट्स को साथ डालना है ना, उसमें वो हार्मनी क्रिएट करना और उसको रेगुलेट करना, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल एक यंगस्टर है जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है और आईटी कंपनी में काम करता है, वो निकला है, उसका लाइफस्टाइल अलग है रहने की उसमें, ठीक है. ये मैं अभी को लिविंग के बात कर रहा हूँ. और इसी तरह में अगर एक बंदा है जो एक 10 साल से काम कर रहा है या 20 साल से काम करते हो गए हैं, उसका रहने का तरीका अलग है. तो हमने को लिविंग की मार्केट में ये देखा था कि यार सोशल कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़े ज्यादा हैं. और जो इवन सप्लाई देने वाला है, जिसकी वो बिल्डिंग होगी जिसमें वो रह रहे हैं, उसकी भी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि ये इस पे कौन सा सेगमेंट आ सकता है. फॉर एग्जांपल देयर आर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो आप देखेंगे कि यंगस्टर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे. वो कहेंगे कि ये दीज आर स्ट्रिक्टली फॉर फैमिलीज, ठीक है. सो लिविंग की मार्केट में पाकिस्तान में ये एक डायनामिक है विच इज एट प्ले एट ऑल टाइम्स. चाहे वो आप शॉर्ट टर्म लिविंग में करो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लिविंग में करो. हमें और ऑफिस की मार्केट में ये नहीं है. ऑफिस की मार्केट में एक स्टैंडर्ड है, एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मौजूद है सोशल के, ऑफिस ऐसा होना चाहिए. लिविंग की मार्केट में सबके ना उन सेगमेंट्स के थोड़े थोड़े अलग अलग हैं. हमें ये लगता था कि इनको रिकंसाइल करना मुश्किल है. दुबई जैसी मार्केट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सेक्टर ये वही है. जो हम काम कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है, या जो हम मॉडल कर रहे हैं ये कोई नया मॉडल नहीं है. ये मैनेज रियल एस्टेट है, और मैनेज रियल एस्टेट बहुत जमानों से चल रहा है. अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो वीवर्क की आपने एग्जांपल दी, और वो ये क्वेश्चन बहुत रेज होता है, क्योंकि ये इसलिए रेज होता है कि जो एक आम बंदा है उसके माइंड में जो को वर्किंग का कॉन्सेप्ट है या आइडिया है, उससे उसके बारे में और कोई नॉलेज मौजूद नहीं है. उसका जो एंकर है वो एक ही है, वो वीवर्क है. क्योंकि उसने खबरों में उसका पढ़ा है, उसने मीडिया पे उसके बारे में सुना है, उसने आर्टिकल्स उसके पढ़े हैं, और फिल्म मूवी डॉक्यूमेंट्री किताब सब उसकी देखी है. सो उसके पास एंकर एक है जो पाकिस्तान में एक ऑपरेट करता है, और प्लेयर IWG रेजस के नाम से दुनिया भर में ऑपरेट करता है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करता है. वो 1989 से ऑपरेट कर रहा है. वो सर्विस्ड ऑफिस कोई नया फिनोमेना तो नहीं है. ऑफिस तो कोई 2009 में तो लोगों ने जाना नहीं शुरू किया जब वीवर्क आया था. ऑफिस तो लोग तब से जा रहे हैं, और उसमें जो मैनेजमेंट और सर्विसिंग का आइडिया है वो तो जैसे हर रियल एस्टेट में हमेशा से है, होटल हमेशा से चल रहे हैं, इसी तरह फर्निश्ड ऑफिस भी हमेशा से चल रहे हैं. हम ये कहते हैं कि वो अच्छा हमने 2016 में को वर्किंग शुरू की, तो हमने उसके बाद ये, तो उसके बाद हाँ वो आइडिया पॉपुलराइज हुआ. उसके बाद वो कोवर्किंग के नेटवर्क आ गए. लेकिन कराची में क्या उससे पहले फर्निश्ड ऑफिस नहीं मिलते थे? मिलते थे, उससे पहले भी मिलते थे. सो ये इस हमारे इसके बारे में व्यू इस तरह का. नहीं, दैट मेक सेंस. देखें, इसमें इसको ना मैं ब्रेक डाउन करूंगा. जो कोर रेजिडेंशियल है ना, जिस तरह से वीवर्क कर रहा है, या वीवर्क नहीं, वो फ्लो कर रहा है जो उसके एडम न्यूमन की नई कंपनी है, या दुबई में मैंने बहुत सारे इस तरह के देखे लोग कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बड़ा फ़र्क है, हमारी सोशलेबिलिटी बड़ी फ़र्क है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह. इसमें इसको मैं प्रॉबली अगर देखूंगा ना, तो मैं उसको डिवाइड इस तरह से करूंगा. पहला तो एयरबीएनबी का तो मुझे पर्सनली आई एम अवेयर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान हु आर नाउ बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, इन दीज नेटवर्क्स. बिल्कुल सक्सेसफुली कर रहे हैं, और वो बहुत रैपिडली उसको ग्रो कर रहे हैं. तो जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि वो एक तरीका कार ये है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, और आप जो है वो फिर नई कंपनीज खुलेंगी और वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगी. दूसरा तरीका ये है कि यार आप चूँकि आपके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो आप उसके अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर वेरी सिमिलर. क्योंकि आपका जो ये बंदा है कमर्शियल का, कॉर्पोरेट का, वर्कर का, वो मूव भी कर रहा होता है. वो कॉन्स्टेंटली इधर से उधर जा रहा होता है, उधर से इधर जा रहा होता है. तो काफ़ी इन अ लॉट ऑफ वेज वो लोकल है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल लोकल भी सॉर्ट ऑफ इसी मॉडल पे चल रहा है कि वो डिफरेंट जाता है, जाके रियल एस्टेट उठाता है, उसको साफ सूफ करता है, और उसके अराउंड उसने एक ब्रांड बना दिया है कि जी होटल की तरह का एक ब्रांड है, बट वो एक्चुअल में यही है कि वो मैनेज्ड रियल एस्टेट ही है. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.